नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज ये हमारी सॉइल साइंस की, ठीक है, सॉइल साइंस की दूसरी क्लास है। सॉइल साइंस की दूसरी क्लास है। इसमें आपको हम क्या पढ़ाएंगे? इसमें आपको हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल जो मृदा परिच्छेदिका इसको हिंदी में बोलते हैं, वही आपको पढ़ाया जाएगा, मृदा परिच्छेदिका के बारे में। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले जो लोग आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि उनको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग लाइव क्लास देख रहे हैं तो इसको शेयर करिए। ठीक है, अपने क्लास वाले स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी लाइव आ सकें। ठीक है, तो और वीडियो शेयर करते रहेंगे जिससे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखेंगे आप लोग, क्योंकि जो कल परसों से मतलब 1 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है प्रॉपर। वैसे बैच तो शुरू हो ही गया है, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की एक एक दो दो वीडियो मिल चुकी हैं। ठीक है, अब जो 1 मार्च से शुरू होगा तो उसमें अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो उसी के बारे में आपको लास्ट में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और तो अब हम सीधे चलते हैं अपनी सॉइल प्रोफाइल की तरफ। ठीक है, आप लोग याद करके आए हैं या नहीं? पिछला जो लेक्चर हमने लिया था वो याद हो गया आपको सॉइल साइंस का? आप लोग साथ साथ याद करते रहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि हम जो जितना सोच के आते हैं उतना ही आपको पढ़ाएंगे। अगर रिप्लाई देने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, और क्योंकि आप लोग जो हमसे पूछ रहे हैं वो हम पहले से ही उसका वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट बनी होगी, प्लेलिस्ट में देखिए। वहाँ से भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ऑल वीडियो में देख लीजिए, वहाँ पे आपको थंबनेल लगा हुआ मिलेगा हर एक वीडियो पे अलग अलग। तो आपको जौन सी वीडियो की ज़रूरत है, जिस वीडियो की, वो आप लोग देखिए वहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हम आपके कमेंट नहीं लेंगे अभी, क्योंकि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सोचते हुए आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो है वाचिंग, और जो लोग लाइव आ सकें। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं आज की क्लास में। ठीक, आज की क्लास किसकी रहेगी? सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है, कॉपी पेन आपने को ले लिया होगा और आप लोग लिखना शुरू करिए। ठीक है, लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, पहले हम आपको समझा दें, जैसे ये सॉइल प्रोफाइल हमने आपको बना दी। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? जैसे आप लोग कहीं पे ग्राउंड में हैं, ठीक है, या खेत में हैं, तो आप वहाँ पे गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, एक गड्ढा खोदेंगे, वैसा ही हमने यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखा दिया है, ये गड्ढा ही मान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, यहाँ पे देखो हम आपको बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ऐसा ही आप लोग बना लेंगे। ठीक, ऐसा ही जो है आप लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे आप लोगों को जो है चट्टानें वगैरह देखने को मिलती हैं, रेड रॉक्स होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो होता है वहाँ पे पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? ये होता है सी संस्तर, सी संस्तर। ठीक है, सी संस्तर आप लोग अभी नोट करते रहिए, ये हम पीडीएफ में भी लेकर आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ इसलिए समझा दे रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, कैसे आपको लिखना है। ठीक है, बी संस्तर। ठीक है, सी संस्तर, बी संस्तर, सबसे नीचे रेड रॉक्स होते हैं, मतलब यहाँ पे कंकड़ पत्थर मिलेंगे। उसके ऊपर यहाँ पे होता है ए संस्तर। ठीक है, ए संस्तर। ठीक है, ए संस्तर। ठीक, ए संस्तर होता है, और यहाँ पे सबसे ऊपर होता है ओ संस्तर। ठीक है, ओ संस्तर। ठीक, जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जैसे आप लोग इसमें क्या होता है, इसको कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं, और ये जंगल की मृदाओं में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जैसे आप लोग जंगल में जाएंगे तो जंगल के जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते वगैरह नीचे गिरे रहते हैं, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक की जो है वो मात्रा ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक मैटर की, इसलिए इसे ओ संस्तर बोला जाता है। ठीक है, आप लोग और इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लोग एक चीज़ और नोट कर लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हम आपको पीडीएफ पर ले चल रहे हैं, वहाँ से बताएंगे, वहाँ से और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो ए और बी संस्तर होते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछते हैं, ए और बी संस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं?
जैसे ए प्लस बी दोनों को मिला करके क्या कहेंगे, ए संस्तर और बी संस्तर। क्वेश्चन आता है ए संस्तर और बी संस्तर को मिलाकर क्या कहते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है, सोलम, सोलम। ठीक है, सोलम। ठीक, और एक क्वेश्चन आता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को मिलाने से क्या होता है, तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, ए संस्तर को भी और बी संस्तर को भी और सी संस्तर को मिला दें तो इसे क्या बोलेंगे। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, रेगोलिथ, रेगोलिथ। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने आपको ये सारी की सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। अब आप लोग पीडीएफ देखेंगे और उसमें एक एक करके चीज़ें सारी जो हैं वो नोट करेंगे। ठीक है, एक एक करके चीज़ें सारी नोट करेंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमने आपको ये टेबल बनाई दी है। तो इसमें देखिए क्या है, ओ संस्तर है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ओ संस्तर। ओ में 3 होते हैं। ठीक है, ओ संस्तर के अंदर 3 संस्तर होते हैं, एक O1, एक O2 और एक O3। ठीक है, अब इसमें जो साइड में पॉइंट लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, साइड में पॉइंट जो हैं वो क्या लिखे हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम और कर दें तो आप लोग सही से देख लें। ठीक है, जूम थोड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग सही से देख लीजिए। जो ओ संस्तर है इसमें क्या पॉइंट लिखे हैं, जो ओ संस्तर है इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए आप लोग, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ओ संस्तर का, ठीक, ये चीज़ देखिए। इसमें पहला पॉइंट लिखा है ओ संस्तर अथवा कार्बनिक संस्तर जंगलों की मृदाओं में पाया जाता है। ठीक है, जंगल की मृदा में पाया जाने वाला संस्तर है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, जंगल की मृदा में कौन सा संस्तर पाया जाता है, क्वेश्चन अगर आए आपके एग्जाम में कि जंगल की मृदा में कौन सा संस्तर पाया जाता है, तो आंसर क्या हो गया, ओ संस्तर। अब ये चीज़ हम आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी, जो लोग पढ़ने वाले हैं और सीरियस हैं, ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इस साल, तो वो लोग हमारी हर एक बात मान रहे होंगे। मैंने बोला कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। वो कॉपी पेन लेकर बैठने से उनको क्या फ़ायदा होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन वाइज भी तो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आता है हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता देते हैं, तो वो लोग वहाँ पे नोट कर लेते होंगे। ठीक है, वो लोग आपसे आगे आएंगे, आपसे अच्छी रैंक उनकी आएगी। और जो लोग ऐसे मजाक में ले रहे हैं क्लास और कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं, तो उनकी रैंक का कुछ हम कह नहीं सकते। आप लोग जो हम पूरा जितना काम करवा रहे हैं वो आप लोग कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तो 100% होना है। ठीक है, क्योंकि आपको इतना सारा मैटर और अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, इतना सारा मैटर आपको शायद ही है कहीं पे मिल जाए। ठीक है, फ्री में तो कहीं नहीं मिलेगा, पैसे में शायद कहीं पे मिल जाए, उसकी हम बात कर नहीं सकते अभी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि जंगल की मृदाओं में कौन सा संस्तर पाया जाता है, अब जो पढ़ने वाला सीरियस बच्चा होगा उसने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन की तरह से भी तैयार हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार और आपका 30 अप्रैल तक ये कोर्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत अपना जो है ध्यान खुद भी देंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप उसको नोट भी तो कर सकते हैं ना, तो आप लोग उसको नोट करिए, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करिए आप। ठीक है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। तो हमने जैसे बोला ओ संस्तर कहाँ पे पाया जाता है, तो जंगल की मृदा में पाया जाता है। बस इतना लिखने में आप लोग लिख नहीं सकते, इसको लिखते रहिए साथ साथ। ठीक है, क्योंकि संस्तर में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्ज़ाम में, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं संस्तर में से ही। तो आप लोग अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आज हम आपको केवल संस्तर के बारे में ही पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके। अब अगला संस्तर क्या है, ए संस्तर। ठीक है, यहाँ पे जूम थोड़ा कम करें, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब दूसरा क्या है, ए संस्तर। ठीक है, ए संस्तर भी 3 प्रकार का होता है, A1, A2 और A3। ठीक है, A1 संस्तर, A2 संस्तर और A3 संस्तर। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे आपसे पूछेगा इल्यूबिएशन, ई वाली इल्यूबिएशन। ठीक है, इल्यूबिएशन प्रोसेस या बासिंग आउट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होती है, इल्यूबेशन प्रोसेस और बासिंग आउट प्रोसेस कहाँ पे होती है, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, वैसे हमने आपको आगे पीडीएफ में अलग अलग करके हेडिंग डलवा के भी लिखवा दिया है। ठीक है, आगे आप लोग जो पीडीएफ देखेंगे तो उसमें अलग अलग हेडिंग से भी लिखा है। आप लोग यहाँ पे इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि A1 संस्तर, जो ए संस्तर होता है, उसमें इल्यूबिएशन प्रोसेस होती है और लीचिंग होती है, और इसमें प्लेटी और स्पेरिकल संरचना पाई जाती है। यही हमने आगे जो पीडीएफ अब देखेंगे अभी, तो उसमें यही सारी चीज़ें हमने
पॉइंट में लिख दिए, तो आप लोग पॉइंट में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, इसलिए यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं। अगला हमारा संस्तर है बी संस्तर, ठीक है। बी संस्तर को आई वाला जो इल्यूबियल होता है, आई वाला आप लोग यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, इल्यूबिएशन, इल्यूबिएशन दोनों जगह है, देखो इल्यूबिएशन और इल्यूबिएशन, ठीक है, ए में है और बी में है। और हमने आपको बताया कि ई वाला इल्यूबिएशन है, एक आई वाला इल्यूबिएशन है, तो ई पहले आता है या आई पहले आता है, आप लोग बताइए, यहाँ पे कमेंट करिए, ई पहले आता है या आई आता है पहले, तो आप लोग कहेंगे कि ई पहले आता है। अब आप लोग ये बताइए कि ए पहले आता है या बी पहले आता है, तो आप लोग बोल रहे हैं कि ए पहले आता है। ए पहले आता है तो उधर ई पहले आता है, तो ई वाला इल्यूबिएशन किस में होगा, ए में होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हैं आप। और आई इधर बाद में आता है और बी उधर बाद में आता है, तो आई वाला इल्यूबिएशन बाद में होगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग समझ लिए होंगे। अब आगे बात करते हैं, जो हमारा सी संस्तर होता है, इसमें मूलक पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। बस इतना आपका संस्तर जो है वो ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके एक एक करके पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे आपके लिए रखा है, जो बी अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या डालेंगे, हम जितना आपको समझाना था वो हम आपको समझा चुके हैं। अब इसमें आप लोग एक एक करके लिखते चलेंगे, ठीक है, एक एक करके लिखते चलेंगे। मृदा परिच्छेद का हेडिंग डालिए आप, सॉइल प्रोफाइल इसको हिंदी में बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल होती क्या है, मृदा की वर्टिकल काट, हमने आपको अभी काट के दिखाया था ना, ऐसा आपको फिगर बनाया था, ये वर्टिकल ही तो है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ होता है, ठीक। वर्टिकल बिल्कुल लंबा सीधा नीचे तक जाता हुआ होता है, ठीक है। अब मृदा संस्तर क्या होता है, ये मृदा परिच्छेद का हो गई, ठीक है, मृदा परिच्छेद का। अब मृदा संस्तर क्या होता है, मृदा की समानांतर काट, ठीक है, मृदा की समानांतर काट को मृदा संस्तर कहते हैं, ठीक है, मृदा संस्तर कहते हैं मृदा की समानांतर काट को, ठीक। आगे बात करते हैं, जो मास्टर संस्तर होते हैं, मतलब जो संस्तर होते हैं वो कितने होते हैं, आप लोग कहेंगे ओ ए ई बी सी, ठीक है, ओ ए ई बी सी, ठीक है, मृदा संस्तर। अब ई किसके अंदर आता है, ई ए के ही अंदर आ जाता है, इसलिए 4 बोले जाते हैं, ओ ए बी सी, वही हमने आपको फिगर में दिखाया था ना, वही, इसलिए वहाँ पे 4 बोले जाते हैं। अब देखिए ओ संस्तर में क्या लिखा है हेडिंग डाल के, यह मृदा परिच्छेदिका का सबसे ऊपरी संस्तर है, ठीक है। ओ संस्तर को कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हम आपको ऊपर लिखा चुके हैं, ठीक है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अधिक कैसे होती है, क्योंकि ये जंगलों में पाया जाता है, जंगल में जो पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह होते हैं, फूल पुष्प वगैरह जो कुछ होता है वो नीचे गिरता रहता है, ठीक है, वो मिट्टी में सही से मिल जाता है बाद में सड़ गल के, तो इसलिए उसमें इसकी कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सामान्यतः जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। इस संस्तर को और जो क्या होता है वो कुंवारी मृदाओं में पाया जाता है, ठीक है, यह संस्तर कुंवारी मृदाओं में पाया जाता है। आगे बात करते हैं ओवन संस्तर की, ठीक है। ओवन संस्तर को क्या कहते हैं, ओवन संस्तर क्या होता है, ये अर्ध सड़े गले अवस्था में होता है, O1 O2 और O3, ठीक है। O1 में क्या होता है, जैसे कहीं पे देखेंगे पत्ता कोई गिर गया, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक, तो पत्ता धीरे धीरे सड़ता है, ठीक है, तो वो ही चीज़ यहाँ पे है। O1 संस्तर क्या होता है, उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो अर्ध सड़े गले अवस्था में होता है, ठीक है, अर्ध सड़े गले मतलब आधा सड़ा होता है, आधा ही सड़ पाता है। इसमें हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम उसको नंगी आँखों से देख सकते हैं, ठीक। नंगी आँखों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नंगी आँखों का मतलब ये हो गया कि आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से भी देख सकते हैं उसको, ठीक है। जो कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है, जैसे कोई पत्ता पड़ा हुआ है सड़ा गला, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कार्बनिक पदार्थ का 25% तक अपघटन हो जाता है, मतलब 25% कार्बनिक पदार्थ, जैसे कोई पत्ता गिर रहा है, पत्ते का 25% भाग जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं O2 संस्तर की। O2 संस्तर क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ का मतलब आधा इसमें सड़ जाता है, ठीक है, इसको भी हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। O3 संस्तर क्या होता है, इसमें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, इसमें 75% से ज़्यादा वो है अपघटन उसका हो जाता है। आगे बात करते हैं ए संस्तर की। ए संस्तर को और क्या कहते हैं, तो खनिज संस्तर या इल्यूवियल संस्तर। अभी हमने आपको बताया था ए पहले आता है और इधर ई पहले आता है, तो ई वाला इल्यूवियल ये हो गया, ठीक है। और इसको खनिज संस्तर
अधिक पाया जाता है, इसमें खनिज पदार्थ जो होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इस संस्तर में क्वेश्चन आया कि खनिज पदार्थ किस संस्तर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ए संस्तर में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो लीचिंग होती है और इल्यूबिएशन। इल्यूबिएशन को वाशिंग आउट भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको अभी अगर हम समझाने लगे तो केवल एक लेक्चर में ये पॉइंट ही आपको समझा पाएंगे, इसलिए अभी आप केवल इतना याद करिए कि लीचिंग किस में होती है, तो ए संस्तर में। ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप लोग ये याद करेंगे कि इल्यूबिएशन कहाँ पे होता है, इल्यूबिएशन ई वाला और आई वाला। ठीक, और लीचिंग कहाँ पे होती है, जो जो हम आपको बताते चल रहे हैं वैसा ही आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, और सबसे अच्छा संस्तर कौन सा माना जाता है, तो ए संस्तर ही माना जाता है। ठीक है, इसमें प्लेटी और स्फेरिकल संरचना पाई जाती है। ठीक है, मृदा की संरचना जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें प्लेटी और स्फेरिकल संरचना भी है, तो ये कौन से संस्तर में पाई जाती है, तो ए संस्तर में। अब ए संस्तर को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है A1 संस्तर। ठीक है, A1 संस्तर क्या होता है, या ए संस्तर का सबसे ऊपर संस्तर होता है। इसमें भी कोई बात याद करने की है, बताओ। A1 होता है वो सबसे ऊपर होगा ही। ठीक है, इसमें सूक्ष्म दोमट कण पाए जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमस की अधिकता होती है। अब आगे बात करते हैं A2 या ई संस्तर को। इसमें इल्यूबिएशन मतलब और लीचिंग प्रक्रिया होती है। इल्यूबिएशन मतलब ई वाला इल्यूबिएशन, वाशिंग आउट। ठीक है, वाशिंग आउट। ठीक, आगे बात करते हैं A3 संस्तर की। ठीक है, और जो A2 संस्तर होता है इसमें प्लेटी और स्फेरिकल संरचना भी पाई जाती है। ठीक है, A3 संस्तर की बात करते हैं, ये ए और बी के बीच का संस्तर होता है। ठीक है, ए और बी के बीच का संस्तर क्या होता है, A3 संस्तर। ठीक, अब आगे बात करते हैं बी संस्तर की। बी संस्तर क्या होता है, इसको इल्यूबियल आई वाला। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था ए पहले आता है और उधर ई पहले आता है, तो ए में इल्यूबिएशन ई वाला हो गया। अब बी में आई बाद में आता है, तो आई वाला इल्यूबिएशन बी में हो गया। ठीक है, इस संस्तर में इल्यूबिएशन या वाशिंग इन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन आएगा वाशिंग इन और इल्यूबिएशन प्रक्रिया किस में होती है, तो बी संस्तर में। ठीक है, इसमें ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक संरचना पाई जाती है। जो ब्लॉकी और प्रिज्मेटिक संरचना होती है सॉइल की, वो इसमें पाई जाती है। आगे बात करते हैं सी संस्तर की। सी संस्तर क्या होता है, सी संस्तर को इसमें क्या होता है, जो मूलक पदार्थ होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे, जो सबसे नीचे हमने आपको बताई थी रेड रॉक्स, वो इसमें होती है। ठीक है, आर संस्तर जो हमने आपको सबसे नीचे दिखाया था ना, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग ये जो हमने आपको ये चीज़ दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पे ये चट्टानें वगैरह होती हैं। ठीक है, पत्थर वगैरह वही होता है इसमें। ठीक, और आगे बात करेंगे तो अगला पॉइंट क्या है, सोलम हमने आपको बता ही दिया, सबसे पहले ही बता दिया था। सोलम क्या होता है, जब ए और बी संस्तर को मिलने को सोलम कहते हैं। ठीक है, अब ए और बी को जब आप मिलाएंगे तो क्या हो सकता है, देखो सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पे आपको समझाएं। देखो ऊपर करें थोड़ा इसको, तब आपको समझाएं। सबसे पहले क्या था, ओ ए बी और सबसे नीचे था सी। ठीक है, सबसे नीचे सी। हमने आपको बताया था ए प्लस बी को मिला दो तो क्या बनता है, सोलम। ठीक है, ए प्लस बी को मिला दो तो क्या बनता है, सोलम। अगर क्वेश्चन दिया हो ए प्लस बी या आगे दिया हो ओ, ठीक है, ओ और ए और बी, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम सोलम बोलेंगे। ठीक है, ए और बी आनी चाहिए उसमें। ठीक है, ओ आए या ना आए, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ए बी और सी तीनों आ गए तो इसको क्या बोलेंगे, रेगोलित। और इसमें ओ भी जुड़ गया तब भी इसको रेगोलित बोल देंगे। ठीक है, मतलब वही चीज़ हमने आपको यहाँ पे लिख दी है। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, ए और बी संस्तर को मिलाने को क्या कहते हैं, सोलम। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी क्या होगा, सोलम। और ओ प्लस ए प्लस बी क्या होगा, तब भी सोलम होगा। ओ प्लस ए प्लस ई प्लस बी तब भी सोलम होगा। ई क्यों यहाँ पे जुड़ गया, क्योंकि A2 और ई एक ही तो चीज़ थी, अभी हमने आपको बताई। यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप लोग पिछले पेज पे, जो यहाँ पे देखिए A2 और ई एक ही तो है, इसलिए हमने वहाँ पे ये भी जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, और रेगोलित हमने आपको बता ही दिया, ए प्लस बी प्लस सी रेगोलित होता है। ठीक है, तो अब आपको एक जानकारी ये देनी थी कि आप लोग कल से रेगुलर आइए। कल तो संडे है और परसों मंडे है, तो परसों 1 मार्च है, आप लोग वहाँ से आइए और आपको जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर मिलने लगेंगी। ठीक है, आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, मिलता हूँ आपको
1 मार्च को, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे और लोगों को जोड़ते रहेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी डेली, 2 से 3 सब्जेक्ट रहा करेंगे, वो आपको टाइम टेबल मिल ही गया था, उसी हिसाब से आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही जुड़ेंगे और जोड़ते रहेंगे लोगों को। मिलता हूँ अगली लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।